जी, ब्रेक से आ गए वापस और इस वक्त बात करेंगे अदाकारा हुमैरा अजहर की, जो कि आपको मालूम है कि 2 दिन से जब से उनकी मौत की तहकीकात जो है वो की जा रही हैं, नई अपडेट्स आ रही हैं हमारे पास। और नई अपडेट्स में जो भी बात जब पता चलती है तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि उनकी जो लाश उस अपार्टमेंट में जहाँ वो रह रही थी वो 6 माह से भी ज़ायद अरसे से वहाँ पर थी। और उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि 6 माह से ज़्यादा अरसे तक वहाँ लाश पड़ी रही, आस पड़ोस में या उनके जानने वाले ने किसी ने उसको जानने की नहीं कोशिश की। और साथ साथ इब्तिदाई जो मेडिकल रिपोर्ट हैं उससे पता चल रहा है कि उनके जो जिस्म पर हैं वो तशद्दुद के कोई निशानात भी नहीं है, कि कोई आप अंदाज़ा लगाएं कि शायद किसी ने उनको मारा है या उनके साथ कोई जुल्म हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा था कि हुमैरा के जो फ्लैट की जो लाइट थी, इलेक्ट्रिसिटी, उनके मालिक मकान ने जो है उसे कटवा दिया था। और उसके बाद अब 6 महीने के बाद जब वो खबर लेने के लिए आए और जो अपार्टमेंट है उसके ताला तुड़वाया देखा, तो उसके बाद उन्हें अंदाज़ा हुआ कि अंदर की क्या सूरत हाल है। लेकिन जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं उसके बाद हमें यही अंदाज़ा हो रहा है कि हर बार जो है कुछ नया ही है। उसी नए के साथ आज जो बात पता चली कि पहले ये था कि लवाहिकीन जो हैं वो उनको लेने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आज जो हैं उनके लवाहिकीन लाहौर से कराची पहुँच रहे हैं उनकी जो है मैयत लेने के लिए। अब क्या मजीद अपडेट है वो हम जानेंगे, हमारे रिपोर्टर से हमारे साथ हैं इस वक्त समीर कुरैशी साहब। समीर, जानना चाहेंगे, बहुत ही अफसोसनाक दिलखराश वाकया है, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखें, ये 2 रोज कबल जो है डिफेंस टेक इत्तेहाद कमर्शियल में फ्लैट से खातून की लाश बरामद हुई थी, जिसकी शनाख्त 35 साल हुमैरा अजहर के नाम से हुई थी। मालूम ये चला था कि फ्लैट में 7 साल से ये अकेली रह रही थी और 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था, 2024 तक किराया नहीं दिया था और सीबीसी में मालिक मकान ने केस भी दिया हुआ था। जब दहलीज आया तो उस वक्त मालूम हुआ कि जो घर में जो है वो लाश पड़ी हुई है। ये तमाम चीजें होती रही, केमिकल एग्जामिन होते रहे इस घर के अंदर, पुलिस भी मेडिकल टीम के अंदर मेडिकल टीमों के साथ जाके छानबीन करती रही। और उसके बाद हुमैरा अजहर के घर वालों से रब्ता किया तो उनके वालिद ने साफ साफ मना कर दिया था कि जब से ये इंडस्ट्री में रही है हमारा उनसे ताल्लुक नहीं है, हम इसकी लाश वसूल नहीं करेंगे। लेकिन एसएसपी जो साउथ थे उन्होंने मुसलसल उनके घर वालों से रब्ता रखा और उसके बाद उनके बहनोई ने जो है वो आज जो है लाश वसूल करने का कहा है। और मालूम ये हुआ है कि उनके वालिद का भी मौक़िफ़ सामने आया। उनके वालिद का ये कहना है कि अब तक ये फैसला नहीं हुआ लाश वसूल कौन करेगा, लेकिन उनके बहनोई ने कहा कि आज जो है उसकी लाश वसूल की जाएगी। अच्छा समीर, ये बताइए लाश जो है वो 6 माह पुरानी है या 9 माह पुरानी है, क्योंकि ये खबरें भी हम देख रहे हैं। जी देखें, ये लाश जो है अब बिजली इसकी अक्टूबर में कट चुकी थी 2024 में। जी। तो इतना अर्सा बिजली के बगैर जो है वो रहना नामुमकिन सी बात है। और जब इसकी कॉल का डाटा हासिल किया गया तो इसको आखिरी कॉल जो है 2024 अक्टूबर में आई थी और उसके बाद इसका नंबर बंद रहा। उसके बाद इसके जेर इस्तेमाल 2 फोन और 1 लैपटॉप जो मिला वो भी जो पुलिस के कब्जे में है और उसके घर का दरवाजा भी अंदर से बंद था, कोई नशावर चीजें भी नहीं मिली। कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम के बाद वजूहात सामने आएगी, जी। लेकिन इनके घर की फ्रिज के अंदर जो देखा गया तो वो फ्रिज के अंदर भी जो है वो एक्सपायर जो है वो खाना जो पड़ा हुआ था मुख्तलिफ, वो एक्सपायर हो चुका था। तो उनका ख्याल ये किया जा रहा है कि इनकी लाश को 6 माह से भी ऊपर का अर्सा गुजर गया। इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का जब मुआयना जी। किया गया पुलिस सर्जन के मुताबिक तो लाश डिकम्पोज स्टेज के एडवांस स्टेज पर है। जी। लाश इस काबिल भी नहीं है कि वजह मौत बताई जा सके। वजह मौत जो है उन्होंने रिजर्व कर ली। डीएनए केमिकल एग्जामिन के लिए सैंपल लिए गए। सैंपल के एग्जामिन के बाद ही पुलिस सर्जन का कहना था कि हक़ाइक़ सामने आएंगे, लेकिन इब्तिदाई तौर पर वजह मौत के हवाले से कुछ कहना जो है वो कबल वक्त हो गया। जी। जबकि पुलिस का भी ये मौक़िफ़ सामने आया कि सैंपल के जरिए ड्रग्स के इस्तेमाल के हवाले से भी हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन इब्तिदाई तौर पर कोई ड्रग्स की कोई ऐसी चीजें पता नहीं जी। चल सकी है। जी, बहुत शुक्रिया समीर कुरैशी हमारे साथ है। हुमैरा अजहर की अभी तक जो है लाश के बारे में तहकीकात जो हैं वो जारी हैं और मज़ीद क्या अपडेट्स हैं ये भी हमें दे रहे थे सुमैर कुरैशी। बात यहाँ पे करूँगी कि अपडेट्स आ रही हैं, आप चाहे टीवी अपना ऑन कर लें, चाहे आप अपने मोबाइल पे चले जाएं, हर तरफ इस खबर के बारे में जो है कोई ना कोई बात आपके सामने आई जा रही, जिसमें जो पहला सवाल यही होता है कि इतनी हमारे माशरे में बेहिसी बढ़ गई है। सबके जहनों में यही सवाल है कि आखिर क्या वजह थी कि कोई आस पास रहने वाले तो चलें दूर की बात,
कोई आपका दोस्त, कोई आपका हाउस वर्कर, कोई भी नहीं था जो आपके बारे में जानने की कोशिश करता। ये तमाम सवालात हैं, इन तमाम सवालात को लेते हुए मैं चाहूँगी जो हमारे गेस्ट हैं इस वक्त स्टूडियो में मौजूद, उनसे आपकी मुलाकात कराऊँ, वो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकते हैं और ये भी बताएंगे कि ये हमारे जहनों पे कितने दिन तक असरात इसके रहेंगे, क्या हम कुछ सुधरेंगे भी, कोई इंसानियत जो है हमारे अंदर आएगी भी। मुझे भी बहुत तकलीफ़ है, आप यकीन करेंगे मैं सारी रात जो है सो नहीं सकी हूँ और इस अपडेट को देखती रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं सुबह जाऊँगी तो मैं क्या बात करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है जैसे कि मैं उसकी जगह पे मैं हूँ इस वक्त ना। तो बात करते हैं, हमारे साथ जो गेस्ट हैं योगी वजाहत हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपको पता है इनसे हम हमेशा जो है इन्फ्लुएंस भी लेते हैं और इस वक्त ये मोटिवेशन के लिए भी हमारे पास बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आपको कहूँगी, आप यकीन करें योगी साहब, मैं आई लाइक कि मुझे शिवरिंग हो रही थी, मैं रात से सो नहीं सकी। क्यों? उसकी वजह यही थी, मैं ये सोच रही थी, मैं घड़ी घड़ी घर में अपने बात कर रही थी, क्या कोई भी नहीं था, क्या कोई आपको देखने वाले, ऐसा क्या जो बंदी इतनी खिलती खिलाती लाइवली ज़िंदगी गुजार रही थी, हमने देखा उसको, 7 लाख उसके फॉलोवर्स। यहीं से बात करें। देखिए नूर, बात यह है, किसी भी माशरे के कुछ पैमाने होते हैं देखने के कि वो कितना बेहतर है। हम उन पैमानों में इंतहाई पस्त म्यार रखते हैं। ये वाक़या या इससे पहले के वाक़यात जो है चंद हुए हैं, वो इस बात की ग़माज़ी करते हैं कि आपका माशरा एक फ़ेक म्यार पे खड़ा है, यानी अब खुद साख्ता हमने बना दिया कि हम बहुत अच्छे हैं। हम बहुत अच्छे नहीं हैं। ये जो वाक़यात हो रहे हैं, अगर आप सोचें तो आपने चंद बातें कही, मैं उनको भी क्लियर कर दूं। जी। हम कब तक इसमें रहेंगे? जी बिल्कुल। जब तक हम ऐसे रहेंगे, जब तक हम ऐसे रहेंगे यही वाक़यात होते रहेंगे। इसलिए कि हमने जो ख़ानदान का पैमाना है उसको बदलने की कोशिश की है। हमने कोशिश की, आज भी जिस बात पे ज़्यादा फोकस है कि क्या उनकी डेड बॉडी उनके वालिदैन लेंगे, वो ले भी लें तो गोश्त और हड्डियों का क्या होगा? वो रिश्ते कहाँ गए? जब रिश्तों को पामाल किया जाता है तो एक फ़र्ज़ी माशरा तश्कील पाता है, जिसमें फॉलोअर्स होते हैं, जिसमें आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं। ये वही फेक, सारी दुनिया ये फेक है, ये डिजिटल फेक है। और इसके बेस पे आप फैसले करेंगे अलहदगी के, अलग हो जाने के। तो याद रखिएगा, जिस माशरे में घर की हुर्मत और फैमिली, वो जो हमारा ख़ानदानी ताल्लुक़ है, रब्त है, आज वो रब्त ही इंतज़ार कर रहा है ना। बिल्कुल। आज लोग तकाजा कर रहे हैं। मैं खुद क्योंकि डिफेंस में बदर कमर्शियल में मेरा इंस्टीट्यूट रहा, मैं बहुत अरसे रहा, तो वहाँ के मामलात को मैं लफ्ज़ नहीं देना चाहता, वहाँ गैर रब्त ताल्लुक़ रहना, ला ताल्लुक़ रहना, बल्कि ये सॉफ्ट लफ्ज़ बोल रहा हूँ, वो बेहिसी का लफ्ज़ बोल नहीं रहा, मैं बोल नहीं रहा। बेहिसी से सब क्लियर हो जाता है कि ये बेहिसी है। योगी साहब, मैं कह रहा हूँ हो सकता है वहाँ की कुछ अपनी, कहते हैं ना, किसी के दूसरे के जूते में पैर रखे बगैर आप बात ना करें, मजबूरी है। वहाँ पे वही लोग हैं जो मसरूफ़ हैं, काम करते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि क्या कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा? यही सवाल घड़ी घड़ी हर एक को तंग कर रहा है। आज भी जो बच्चे बच्चियाँ इस ख्याल में हैं कि जी माशरा मेरा है, वो भूल रहे हैं। अगर कोई है तो उनके वालिदैन हैं और उनका घराना है जो उनका है, बाकी सब कुछ फेक है। ये उस वक्त तक होगा जब तक आपके पास पैसा है, आपके पास शोहरत है। जब शोहरत पैसा होता है, इर्द गिर्द एक फेक माशरा बन, फेक दोस्त बन जाते हैं। अच्छा, ये शोहरत और पैसा होने के साथ भी हमने देखा है कि जब ये शोहरत और पैसा हो जाता है तो आप तन्हा हो जाते हैं। देखिए, कामयाब लोगों के कुछ अलमिये हैं। कामयाब लोगों की अक्सर औलादें कामयाब नहीं होती। कामयाब लोग, कामयाबी तन्हाई देती है, याद रखिएगा। हमारे माशरे में गरीब और जो आम आदमी है वो बड़ा पुरसुकून है, उसको कोई दुश्मन नहीं है। उसे क्या दुश्मनी करेगा? दुश्मन किसके हैं? जो शोहरत रखता है, जो दौलत रखता है, उसी को सिक्योरिटी भी चाहिए, उसी को सब कुछ चाहिए ना। तो जिसके दुश्मन ज़्यादा होंगे उसके मसाइल ज़्यादा होंगे। गरीब आदमी को तो कोई मसला नहीं है, वो आराम से चला जाता है। वीआईपी के लिए रोड को बंद कराना पड़ता है। अच्छा योगी साहब, एक चीज़ और भी देखने में आई, जाहिर बात है सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, हर जिसको जो बोलना है, जो सोच है, जो समझ है, उसके मुताबिक बोल रहा है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फेमिनिज्म बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में बढ़ गया है। पहले ये नहीं होता था कि औरत को कहा जाए कि बस वो खुद है, वही है, सब कुछ है। जब वो खुद ही पे आई, खुद हुआ, तो ये सब है। इसकी वजह से भी हो सकता है।
یہ تھوڑا سا مکس معاملہ ہے، اس پہ بڑی دورس گفتگو ہونی چاہیے، اور اس پہ مجھ جیسے نالائق سے نہیں، بہت ہی معتبر لوگوں سے بات ہونی چاہیے. لیکن جو میں اپنا تھوڑی سی ایک رائے رکھتا ہوں جی وہ یہ ہے کہ عورت ہو یا مرد، اس کو جینے کا حق ہے، بالکل. لیکن یہ حق دوسروں کے حق کو پامال کر کے نہیں ہو سکتا. میں پھر کہوں گا کہ اگر یہ معاشرہ، دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے لیے پورا سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں، یعنی میں ہونا چاہیے، میں کی وجہ سے وہ خاندان بھی تباہ کر دیتے ہیں، تعلقات بھی تباہ کر دیتے ہیں. اور ایسے لوگ اتنے فیک ہوتے ہیں، اتنے جھوٹے ہوتے ہیں کہ سچوں کو وہ جھوٹا ثابت بھی کر دیتے ہیں. یہ معاشرہ ان کے ساتھ چلتا ہے. یہ معاشرہ، ابھی آپ نے ایک جملہ تلخ ہے کہ کب تک، جب تک کوئی واقعہ نہیں ہوگا تب تک یہ رہیں گی، اس کے بعد وہ واقعہ ہو جائے گا، یہ بھول جائیں گے، ان کو آ جائے گا. ٹھیک. یہ معاشرہ اس طرح کور اپ کر رہا ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ جو آپ کے ہیں وہی آپ کے ہیں. یعنی جو آپ کے اپنے ہیں وہی اپنے، وہی جو آپ کے گھر والے ہیں، سب سے پہلے والدین، بہن بھائی، جو قریبی آپ کے رشتہ دار ہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی. آگے بڑھیں، لیکن بالکل اس کا اس پہ مطلب مزید ہم بات کرتے ہیں. یوگی صاحب یہاں پہ میں آپ سے بات کروں گی کہ جس طرح بھی بات کر رہے ہیں یوگی صاحب کہ بھائی یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ اس وقت پرکھنے کی جگہ بن گئی ہے. یہی آپ کو جو ہے پرکھ رہا ہے. اسی سے آپ جانے جاتے ہیں کہ آپ کتنے نون ہیں. جس طرح حمیرہ اصغر علی بھی 7 لاکھ فالوورز رکھتے ہوئے نون تھیں، لیکن کہاں گمنام ہوئی، کس طرح ہوئی، یہ ہم سب کے سامنے ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں اور کیا کیا پہلو ہیں اور ہمیں کس طرح اپنے آپ کو سنبھالنا ہے اور اس معاشرے کو. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.